हाँ जी स्टूडेंट्स, अज के इस टॉपिक दे विच मैं तुहानूं प्रॉफिट लॉस बारे पढ़ावांगा। प्रॉफिट लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेकर असीं कंपीटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अज के इस टॉपिक दे विच स्टार्ट करांगे जिहड़े बेसिक फॉर्मूलाज ने उत्तों स्टार्ट करांगे तो उस तो बाद मैं तुहानूं इहदे जिन्ने भी इहदे नाल रिलेटेड क्वेश्चनस एग्जाम दे विच आउंदे ने जां आ चुके ने तो वो तुहानूं मैं करवा दांगा। तो मेरी कोशिश ये होएगी कि इस वीडियो के लास्ट तक तुहानूं काफ़ी तरह के जिहड़े क्वेश्चनस ने किस तरीके नाल फॉर्मूला अप्लाई करना है ये तुहानूं मैं करवा देवां। सो स्टार्ट करते हैं सब तो पहला कि प्रॉफिट लॉस हुंदा की है। जे आपां गल करिए कि प्रॉफिट नूं असीं जां फिर गेन, ठीक है, प्रॉफिट जां फिर गेन, ठीक है, जां फिर की हुंदा है लॉस हुंदा है, ठीक है। प्रॉफिट ते लॉस दोवां चों एक चीज़ होएगी, गेन ते प्रॉफिट दोनों सेम ने। हुण प्रॉफिट चीज़ की है, जे आपां प्रॉफिट की गल करिए, प्रॉफिट टर्म है, इनू आपां किद्दां डिफाइन कर सकते हैं कि मन लो तुसीं कोई चीज़ खरीदते पे जे 1000 रुपए की, ठीक है, जिहड़ी चीज़ आपां खरीदांगे जिस रेट ते खरीदते हैं उन्होंने कहते हैं कॉस्ट प्राइस। की कहते हैं उन्होंने कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जां फिर पंजाबी च गल करिए तो उन्होंने कहते हैं खरीद मुल, ठीक है, खरीद मुल। वो कॉस्ट जिस ते आपां कोई आर्टिकल खरीदया है, जिस कीमत नूं अदा करके कोई आर्टिकल खरीदया है उन्होंने की कह देंगे खरीद मुल या फिर कह देंगे कॉस्ट प्राइस। तो CPA नूं आपां लिखते हैं जो आपां कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है उत्थे आपां CP लिखांगे, C फॉर कॉस्ट, P फॉर प्राइस। दैन जेकर आपां उही चीज़ 1200 रुपए की बेचती है, ठीक है, खरीदी किन्ने दी है 1000 रुपए की, बेची किन्ने दी है 1200 रुपए की। तो जिस प्राइस के उत्ते आपां बेचते पे हैं उन्होंने आपां कह देंगे सैलिंग प्राइस। की कह देंगे सैलिंग प्राइस। सैलिंग प्राइस नूं की कहंदे ने, सैलिंग प्राइस नूं आखदे आ वेच मुल। की आखदे ने वेच मुल, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण देखो कि जिस कीमत ते कोई असी आर्टिकल खरीदया, कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, किन्ने च खरीदी 1000 रुपए च, ₹1000 दे विच उहनूं असीं बाय कीता ते वेची किन्ने दी 1200 रुपए की, वेची किन्ने दी 1200 रुपए की। इसदा मतलब की है वेच मुल ज़्यादा है खरीद मुल नालों, ठीक है, वेच मुल ज़्यादा है खरीद मुल नालों। तो सानू 200 रुपए का की हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, सानू 200 रुपए का की हो गया प्रॉफिट हो गया या फिर गेन हो गया। लॉस की है जे यही चीज़ तुसी 1000 रुपए की खरीद के, ठीक है, यही चीज़ तुसी 1000 रुपए की खरीद के 800 रुपए की बेचते तो फिर की होना ही, फिर होना ही लॉस, ठीक है। फिर सानू की हो जाना ही 1000 की चीज़ खरीदी तो बेची किन्ने दी 800 रुपए की, फिर सानू 200 रुपए का की हो जाना ही लॉस हो जाना है। क्लीयर। तो ये वेच मुल ते खरीद मुल ते डिपेंड करता है कि सानू फायदा हो रहा कि नुकसान हो रहा है, ठीक है। लॉस नूं की कहंदे ने हानि, ठीक है, हानि। तो प्रॉफिट ते गेन का मतलब की है वाधा, कि सानू कितना वाधा होया, कितना सानू मिलिया। ओके स्टूडेंट्स, हुण इहदे नाल कुछ बेसिक फॉर्मूलाज ने, ये आपां कंसैप्ट समझिया कि एक्चुअली प्रॉफिट ते लॉस किस चीज़ के बेस्ड है, ये होएगा कॉस्ट प्राइस ते सैलिंग प्राइस ते। हुण इन्ने आसान सवाल दे पेपर च आउण नहीं लगे, कुछ ना कुछ तो मतलब वो घुमा के क्वेश्चन पाउणगे ना। सो उहदे वास्ते की है, मैं तुहानूं फॉर्मूलाज करवाना सब तो पहला, फिर उहदे नाल रिलेटेड आपां कुछ प्रॉब्लम्स कर लांगे। फॉर्मूलाज स्टार्ट करते हैं आपां, बेसिक फॉर्मूलाज तो स्टार्ट करांगे, ठीक है। किहड़े फॉर्मूलाज हुंदे ने तुसीं नाल नाल नोट्स अपने प्रिपेयर करी जाओ, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि तुहानूं सिर्फ यही वीडियो देखनी पवे, उस तो बाद तुहाडा जिहड़ा प्रॉफिट लॉस वाला कॉन्सैप्ट आ कंप्लीटली क्लीयर हो जाए, हर कोई भी तुहानूं कोई डाउट ना रहे। पहला की है प्रॉफिट। प्रॉफिट करना तुहानूं मैं दस्सिया है, प्रॉफिट किस तरीके नाल आपां कर सकते हैं, प्रॉफिट और गेन, क्योंकि कई बार की हुंदा क्वेश्चन दे विच गेन पुछ लैंदे ने, दोनों सेम ही ने प्रॉफिट और गेन। जदों सैलिंग प्राइस दे विचों असीं कॉस्ट प्राइस नूं माइनस करांगे, वो साडा की आ जाएगा प्रॉफिट। दैन आ गया लॉस। लॉस की हुंदा है जदों असीं कॉस्ट प्राइस दे विचों सैलिंग प्राइस नूं माइनस करांगे, मतलब जो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सैलिंग प्राइस घट है उदों सानू लॉस होएगा। ओके, नैक्सट की है, नैक्सट आ जाता प्रॉफिट परसेंट।
जे परसेंटेज दे विच सानू प्रॉफिट चाहिदा है, जिद्दां कि उपर आपां सॉल्व कीता है कि जेकर सानू परसेंटेज दे विच प्रॉफिट चाहिदा, फिर असीं की करांगे कि जिन्ना सानू प्रॉफिट होया परसेंटेज दे विच, जेकर सानू प्रॉफिट चाहिदा है, जिन्ना सानू प्रॉफिट होया डिवाइडेड बाय उहदा CP मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इस तरीके दे नाल असीं की फाइंड कर सकते हैं, प्रॉफिट दी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, किन्ने परसेंट सानू प्रॉफिट होया। नैक्सट जे आपां लॉस परसेंट कढ़ना है, वो भी CP दे नाल ही निकलेगा। ठीक है, लॉस परसेंट जेकर आपां कढ़ना है, ठीक है, ये आपां प्रॉफिट परसेंट कढ़िया है, तो जेकर आपां लॉस परसेंट कढ़ना है उहदे वास्ते भी यही होएगा, लॉस डिवाइडेड बाय CP, क्योंकि दोनों चीज़ां CP ते डिपेंड करनगियां, इंटू 100। नैक्सट जेकर आपां गल करिए 5th नंबर फॉर्मूला कि कई बार सानू गेन परसेंट भी दिता होया है तो CP भी दिता होया है, बट उन्होंने सानू कहता कि सेल प्राइस कर दो, सैलिंग प्राइस कर दो। उहदे वास्ते की करोगे 100 प्लस गेन और प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय CP। तो जे इत्थे सानू CP कढ़न लई कह दिता गया है बट सानू लॉस दिता होया है, फिर की आ जाएगा, SP कढ़न लई सॉरी कह दिता गया है, लॉस सानू दिता है, फिर की करांगे 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। ठीक है, नैक्सट 7th की है, जेकर सानू SP दिता होया है नाल प्रॉफिट या फिर लॉस दिता होया है, तो फिर आपां इहनूं किस तरीके नाल किहड़ा फॉर्मूला लगेगा, CP इज इक्वल टू जेकर सानू SP दिता होया है, ठीक है, नाल ही गेन परसेंट दिता होया है, फिर की करांगे 100 डिवाइडेड बाय, देखो ना यही जी टर्म है दूसरी साइड पर चल जाएगी, SP इधर CP इत्थे रहेगा, ये दूसरी साइड पर जाएगी। ठीक है, तो 100 उपर चल गया, तो जिहड़ा 100 प्लस गेन परसेंट है वो की आ जाएगा, हेठ आ जाएगा, इंटू SP, इंटू की आ जाएगा SP आ जाएगा गेन परसेंट। ठीक है, 8th विच की आ CP फाइंड करना है, गिवन की है लॉस परसेंट, ठीक है, माइनस हो जाएगा फिर लॉस इंटू SP, सेल प्राइस सैलिंग प्राइस दिता है नाल लॉस दिता है, कहते CP फाइंड कर दो, तुसी ये फॉर्मूला लगा के CP नूं फाइंड कर सकते जी। ये साढ़े बेसिक फॉर्मूलाज ने जिन्होंने असी यूज़ करांगे तो यूज़ करके असी कोई भी प्रॉब्लम जिहड़ी है सॉल्व कर सकते हैं। नैक्सट हुण असीं प्रॉब्लम सॉल्व करिए, साढ़े क्वेश्चनस किस तरीके दे नाल पेपर च आ सकते हैं, वो जिहड़े क्वेश्चनस ने उन्होंने सॉल्व करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, इहदे विच की है कुछ मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनस इंपोर्टेंट जिहड़े क्वेश्चनस ने वो मतलब डिस्कस करांगा, तो यही क्वेश्चनस जिहड़े आ तुहानूं पेपर दे विच भी आ सकते हैं जां इहदे नाल रिलेटेड क्वेश्चनस आ सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूलेज उही लगने ने जिहड़े तुहानूं मैं करवाए ने। तो स्टार्ट करते हैं फस्ट सवाल तो। हुण इहदे विच की आ कह रहे आ कि एक मैन किसी बाईसाइकिल नूं खरीददा है, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर 1400, मतलब खरीदया है, किन्ने दा खरीदया है, CP का कितना हो गया 1400, सिंपल समझना आपां। उस तो बाद कहंदा कि उन्होंने वेचता है, लॉस परसेंट दे दिता है उन्होंने, किन्ने दा बेचा है 15% लॉस के नाल, तो सैलिंग प्राइस असीं फाइंड करना है। वही फॉर्मूला लगाइए, SP इज इक्वल टू केड़ा फॉर्मूला लगेगा, 100 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP कितना 1400, 0 और 0 कैंसल, ये कितना आ जाएगा 85 इंटू 14 कितना आ जाएगा, ये 1190, कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया है 1190 आ जाएगा। ठीक है, रुपीस 1190, आंसर है B, आंसर आ गया, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया है। नैक्सट कहते ये की किया गया है, ऑन सैलिंग एन आर्टिकल फॉर 651 देयर इज अ लॉस ऑफ 7%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज, कि कोई SP देता है कि किन्ने दे विच बेचा है, रुपीस 651, तो उन्होंने लॉस कितना आया है
7%। तो फाइंड की करना है CP। फॉर्मूला किहड़ा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा CP इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू 651। ओके, हुण लॉस परसेंट कितना दिता है, लॉस परसेंट दिता है सानू 7। ये कितना आ जाएगा 100 दे विचों आपां 100 माइनस 7 इंटू 651, 100 डिवाइडेड बाय 93 इंटू 651। कटिंग की है कितना आ जाएगा 7, तो 7 नूं आपां 100 दे नाल कीता कितना आ गया ₹700। ठीक है, यदा आंसर की है डी है। यदा मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है आर्टिकल का 700 है। नेक्स्ट है अ मर्चेंट बाइज एन आर्टिकल फॉर 27 आफ्टर सेल इट एट 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ऑफ द सेलिंग प्राइस। हुण आपां इहदे विच की करना है, सैलिंग प्राइस आपां फाइंड करनी है किहदी आर्टिकल दी। इहदे विच की फाइंड करांगे आपां सैलिंग प्राइस फाइंड करांगे। इह च CP दिता है सानू, CP कितना है 27, प्रॉफिट भी दिता है, प्रॉफिट कितना दिता है 10%, 10 डिवाइडेड बाय 10 100 कर सकते हैं क्योंकि परसेंट दे विच दिता है। SP जिहड़ा है SP कितना है SP डिवाइडेड बाय 10। ओके, या फिर आप की कर सकते हैं ये किते प्रॉफिट है, ये है SP ते प्रॉफिट है। तो आप सिंपली की लिख देंगे आप बाद विच SP डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू SP माइनस 27 एक साइड पर आ जाएगा, तो SP जड़ा डिवाइडेड बाय 10 दूसरी साइड पर चल गया। ठीक है, एक ही आ जाएगा साढ़े कोल, ये आ गया। जो आप सिंपली LCM ये लवांगे ये कितना आ जाएगा 9SP डिवाइडेड बाय 10 आ गया। ओके, हुण 27 इज इक्वल टू 9SP डिवाइडेड बाय 10 और 10 ये मल्टीप्लाई करांगे कितना आ जाएगा 270 डिवाइडेड बाय 9 ये हेठा चल गया, तो ये कितना SP कितना आ जाएगा SP इज इक्वल टू कटिंग करके कितना आ जाएगा 30। ठीक है, कितना आ गया 30। ओके, नेक्स्ट बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 960 अ मैन इनकर अ लॉस ऑफ 4%, उन्होंने 4% लॉस होया। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। सिंपल वही फॉर्मूला अप्लाई करो, CP असी फाइंड करना है, SP उन्हें देता है सानू 960, लॉस परसेंट सानू मिल गया है 4%, तो आपां हुण CP इहदे विच फाइंड करांगे। CP नूं किद्दां करांगे 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। मैं बार बार फॉर्मूला तां रिपीट करदा पिया है कि तुहानूं फॉर्मूलेज जिहड़े आ वो चंगे तरीके दे नाल याद हो जाण। ठीक है, उस तो बाद इत्थे की आ जाएगा SP आ जाएगा। ठीक है, इन्हूं सॉल्व करिए 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 4 इंटू 960, तो कितना आ गया साढ़े कोल 100 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 960। 960 ये ना कटिंग हो जाएगी, कितना आ जाएगा 10, ये तो मतलब कितना है ₹1000। कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की है एन आइटम वैन सोल्ड फॉर किन्ने दे बेचिए 1690 रुपए दे विच कोई आपां आइटम बेचते पे हैं तो 30% प्रॉफिट हो रहा है ऑन दी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपां फाइंड करना है, साढ़े को सैलिंग प्राइस भी है, साढ़े को प्रॉफिट भी है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। सिमिलरली वही फॉर्मूला लगेगा, CP इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 30। ठीक है, 100 प्लस 30 इंटू 1690 1690। ओके, ये कितना आ गया साढ़े कोल 100 डिवाइडेड बाय 130 इंटू 1690। 0 ने 0 कैंसिल, तो 13 ते 169। ठीक है, 13 × 30 इज इक्वल टू
169, ये किन्ने ते कट्टिया गया 13 ते। 13 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 100 × 13 इज इक्वल टू 1300, ठीक है 1300। केड़ी ऑप्शन है? सी ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट परसेंटेज, दी प्रॉफिट परसेंटेज। हुण इदां दे सवाल जिहड़े आ अक्सर पेपर दे विच आ जांदे ने, ठीक है। थोड़े जे कह लो कि कॉम्प्लीकेटेड या कॉम्प्लीकेटेड भी नहीं हैगा, बहुत सिंपल है तो बट जेकर तुसीं इहनूं स्टेटमेंट नूं प्रॉपरली नहीं समझदे तो इदां लगेगा पता नहीं की पुछ लिया। तो इहदे विच कढ़ना की है, कहंदा कि किसी आर्टिकल दे जिहड़े 15 आर्टिकल्स जिन्ने च आपां खरीददे पे आ उन्ने दे विच 10 आर्टिकल वेचण दे आ, ठीक है। मान लो कि जेकर एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हैगी है 1, कितनी है ₹1, तो 15 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी होएगी? 15 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? ₹15। हुण जिहड़े 15 आर्टिकल वा आपां किन्ने च बेचते? 15 आर्टिकल असीं जिहड़ा 15 आर्टिकल वा जां कह लो कि 10 आर्टिकल जिहड़े बेचे आ, वो किन्ने दे बेचे आ? जिन्ने दे असीं 15 आर्टिकल खरीदे। 15 आर्टिकल असीं किन्ने दे खरीदे? 15 रुपए दे विच। ते 10 आर्टिकल आपां किन्ने दे बेचे? 15 रुपए दे विच। 10 आर्टिकल का जिहड़ा सैलिंग प्राइस आ वो भी किन्ना ही? 15 रुपए, ठीक है। ध्यान नाल फिर देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज द सैलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट किन्ना है? ਇਹਦਾ मतलब की है सैलिंग प्राइस किन्ना है साढ़े को 15 तो वो खरीदया किन्ने दा? जेकर एक आर्टिकल 1 रुपए का है, कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की जे आपां गल करिए तो 1 रुपए की है, तो 15 आर्टिकल 15 रुपए के आए, ठीक है। तो 10 आर्टिकल किन्ने दे होणगे? 10 रुपए के। 10 आर्टिकल किन्ने दे आ गए? 10 रुपए के, डिवाइडेड बाय किन्ना आपां डिवाइड करांगे इनू, ठीक है। परसेंटेज दे विच आपां फाइंड करना ना, 15 - 10, क्योंकि 10 रुपए के खरीद के असीं 15 रुपए दे विच बेचे आ, तो खरीद मुल किन्ना होया? 10 ही होया, फिर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 10 गुणा 100, 0 ने 0 कैंसल, किन्ना आ गया? किन्ना प्रॉफिट हो गया? 50% हो गया प्रॉफिट, ओके। नैक्सट देखो, कहंदे इहदे विच की किया वा? द सैलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। मान लो कॉस्ट प्राइस किन्नी है एक आर्टिकल की, सपोज करो कि 1 रुपया है, ठीक है। हुण 3 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस किन्नी होएगी? CP ऑफ 3 आर्टिकल्स किन्नी होएगी? 3 रुपये होएगी। जे कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की 1 रुपये है तो 3 आर्टिकल की 3 रुपये होएगी। हुण इत्थे वेखो कि उन्हें 3 आर्टिकल जिहड़े बेचे आ, 5 आर्टिकल बेचे आ, वो 3 रुपये के हिसाब नाल बेचते आ, क्योंकि 3 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 3 है, क्योंकि 3 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 3 है। बट जिहड़े 5 आर्टिकल भी उन्हें उस रेट च बेचते जिन्ने दे विच उन्हें 3 आर्टिकल्स खरीदे ही। 3 आर्टिकल जे 3 रुपये के खरीदे आ, तो जिहड़े बेचे उन्हें 5 आर्टिकल वो भी 3 रुपये के ही बेचते, ठीक है। इहदे विच की करांगे? सैलिंग प्राइस माइनस तुहानूं दस्सिया है कि सॉरी कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस ही आपां इहदे विच कढांगे। इहदे विच की सिंपली आपां करांगे कि इहदी जिहड़ी कह लो कि किन्ने दे वैसे बेचने चाहिए ही, आपां वो कर लांगे किन्ने दे बेचने चाहिए। सानूं 5 रुपये के हिसाब नाल बेचने चाहिए ही ना, बट आपां बेचे किन्ने दे? 3 रुपये दे, डिवाइडेड बाय 5 दे विच बेचने चाहिए है ना, इंटू 100। परसेंटेज च आपां कढनी है, ये किन्ना आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, ठीक है। ये किन्ना आ गया? 20। इहदे विच सानूं किन्ना घाटा पिया? 40% घाटा पिया। मतलब कि जिन्ने दे असीं 3 आर्टिकल खरीदे उन्ने च असीं 5 आर्टिकल बेचते ने, तो घाटा ही पिया, क्योंकि इहदा जिहड़ा कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है सैलिंग प्राइस नालों। नैक्सट, अ परसन सेल्स 400 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 मैंगोज, हिज परसेंटेज ऑफ लॉस इज, ठीक है। 400 उन्हें अंब जिहड़े आ वो 300 अंबां दे रेट के हिसाब नाल बेचते आ, ठीक है। जिन्ने दा 300 अंबां दा रेट ही, ठीक है, 320 मैंगोज का रेट ही उहदे हिसाब नाल करते आ। हुण इहदे विच सिंपली की करोगे? इहदे विच यही आ 400 माइनस 320 डिवाइडेड बाय
400 कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए 400 ही होना चाहिए इंटू 100 ओके मतलब फिर एक बार तुहानूं दस दिना वा ये की क्या वा एक आदमी 400 अंब 400 मैंगोज वेचदा वा किन्ने दे विच कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगोज मतलब कि जिन्ने दे उन्हें 320 मैंगोज खरीदे ही उन्ने च उन्हें 400 मैंगोज जिहड़े आ वो सैल करते हैं तो आपां वेखना कि इनू घाटा किन्ना घाटा पएगा 80 डिवाइडेड बाय 400 इंटू क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए ही 400 ही होना चाहिए ही ठीक है बट उन्हें बेचे किन्ने दे विच बेचे उन्हें 320 दे विच ठीक है ये कितना आ जाएगा 0 ने 0 कैंसल आ 0 ना आ जाए 0 कैंसल तो 2 किन्ना घाटा पै गया नू 20% किन्ना घाटा पै गया 20% हुण सिमिलरली अगे सवाल है सेम है ये हुण 320 अंब उन्हें बेचे आ जिन्ने दे विच उन्हें 400 अंब खरीदे सी ठीक है मान लो जे 400 रुपए के उन्हें 4 अंब खरीदे ने ठीक है खरीदने का मतलब CP है तो उन्हें जी उन्हें 320 अंब बेचते हैं यदा मतलब की होया कि खरीदे किन्ने दे ही CP किन्ना आएगा 320 खरीदे किन्ने दे 320 दे ते बेचे किन्ने दे 400 दे बेचे किन्ने जे 400 दे ये किन्ना आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 320 गुणा 100 0 0 कैंसल तो ये किन्ना आ जाएगा इहदा 25% आ जाएगा ठीक है ये की ही ये उन्हें 400 दे बेचने चाहिए ही ना बट उन्हें बेचे किन्ने दे 320 दे वो 20% घाटा पिया तो ये 25% बेनीफिट हो गया है नैक्सट है द सैलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 ऑरेंजेस दैन द प्रॉफिट परसेंटेज इज जिहड़ा वेच मुल है ठीक है वेच मुल मतलब सैलिंग प्राइस है ऑरेंजेस का संतरियां का जिहड़ा वा 10 संतरे वो किन्ने च बेचदा पिया जिन्ने दे विच 13 संतरे खरीददा पिया है यदा मतलब मान लो कि जे एक संतरे का रेट 1 रुपया है 13 संतरे किन्ने च खरीदेगा 13 रुपये दे विच ठीक है तो वो जिहड़े हुण 10 संतरे किन्ने च बेचन दिया वो 13 रुपये दे विच बेचदा पिया है ठीक है इक्वल है ना दोनों का सेम है प्राइस तो यदा मतलब की होया 13 माइनस 10 खरीदे किन्ने दे उन्हें 10 रुपये दे बेचे किन्ने दे उन्हें 13 रुपये दे इंटू 100 ठीक है ये कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाय 10 गुणा 100 कैंसल कितना प्रॉफिट हो गया 30% प्रॉफिट हो गया है ओके स्टूडेंट्स नैक्सट ये थोड़ा जा मतलब समझना पैना है तुहानू वैसे है सिंपल है कोई ये कोई मतलब कह लो कि टफ नहीं है ये की है कहता सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 6 फॉर ₹5 एंड सोल्ड एट 5 फॉर ₹6 गेन परसेंटेज ये आप गेन परसेंट फाइंड करनी है वो किस तरह आप फाइंड करांगे गेन परसेंट किस तरीके फाइंड करांगे सब तो पहला तो नंबर ऑफ आप ये वेखना किन्ने दे खरीदे गए ये कितना आ गया 30 ठीक है हुण CP आप फाइंड करना है CP ऑफ 30 आर्टिकल्स ये कितना आ जाएगा ₹5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100 कितना आ गया 25 हुण सैल प्राइस आप वेख लेना है SP ऑफ 30 आर्टिकल्स ये कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 उल्ट हो गया ना उहदे नालों तो ये कितना आ जाएगा साढ़े को 36 दोनों रुपीस दे विच आ गए ने ओके तो हुण सिंपली की करना वा 36 माइनस 25 कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट प्राइस कितना ही साढ़े कोल 25 है इस करके इत्थे कॉस्ट प्राइस लिखता इंटू 100 ये कितना आ गया 11 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 दे नाल आपां 25 नूं कैंसल किया कितना आ गया 4 11 इंटू 4 इज इक्वल टू 44% इसकी ऑप्शन कितनी आ जाएगी की आ जाएगी डी ऑप्शन नैक्सट द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस ठीक है कि रेशो कॉस्ट प्राइस थी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ठीक है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4
ठीक है, इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ फाइंड की करना है, ਇਹ 'ਚ ਹੀ फाइंड करना है, सिंपली लॉस फाइंड करना है। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ फाइंड ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ फाइंड लॉस परसेंट फाइंड करना है। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਿੰग ਪ੍ਰਾਈਸ फाइंड करिए, SP फाइंड करिए, कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, एक सेकंड, ये 5 डिवाइडेड बाय 4 नहीं आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि दूसरी साइड पे चल गया ना, सेलिंग प्राइस इधर चल गया। 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू CP का मतलब कॉस्ट प्राइस। तो लॉस के इक्वल होंदा है, लॉस होंदा है, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो SP के इक्वल है 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू CP। तो यदि कटिंग करके साढ़े को आ जाएगा, लॉस के इक्वल आ गया, लॉस आ गया साढ़े को 1 डिवाइडेड बाय 5 CP, 1 डिवाइडेड बाय 5 CP। हम लॉस परसेंट करनी है, लॉस परसेंट कटांगे, वो किस तरीके ना कटांगे, 1 डिवाइडेड बाय 5 CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। CP ने CP कैंसल, 5 ਦੇ ਨਾਲ 100 कैंसल, कितना आ जाएगा 20%। कितना आ गया 20%। इनू आप सिंपल भी कर सकते ही, सिंपल वे दे नाल ये आ 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, कटिंग करके कितना आ जाएगा साढ़े को 20% आ गया। इस तरीके नाल भी इनू आप सिंपल तरीके नाल भी फाइंड कर सकते हैं। हुण इहदे विच उही चीज़ आप लगावांगे, the ratio of CP to the SP of an article is 20:21। what is gain percent? ठीक है, 20 माइनस CP कितना साढ़े को इत्थे 20 तो SP कितना है 21, 20 डिवाइडेड बाय CP माइनस SP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP, CP कितना है 20 इंटू 100। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 कैंसल, 20 के नाल 100 में कैंसल करा, कितना आ गया 5। ये कितना परसेंट आ गया साढ़े को, कितना बेनीफिट होया सानू 5% होया। ओके, नैक्सट ये की है, कहते कोई आर्टिकल है उन्होंने वेचिया जाता है 5% प्रॉफिट के उत्ते, तो ये रेशो फाइंड करनी आप सैलिंग प्राइस की तो कॉस्ट प्राइस की, सैलिंग प्राइस की तो कॉस्ट प्राइस। सैलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना है 100। ठीक है, तो जिहड़ा कॉस्ट प्राइस 100 है तो सैलिंग प्राइस की होएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 5। ये कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाय 105। ठीक है, ठीक है, 105 डिवाइडेड बाय 100, कटिंग होगी, कितना आ गया 21 डिवाइडेड बाय 20, की आ जाएगा इधर 21:20। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹480 पर्सन लॉस्ट 20%, फॉर व्हाट शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, ये की आ कि जेकर वो 480 रुपए दे कोई चीज़ बेचता तो उन्होंने 20% घाटा पैंदा है, वो किन्ने दी बेचे उन्होंने 20% प्रॉफिट हो जाए, किन्ने दी बेचे वो किन्ने दा आर्टिकल बेचे कि उन्होंने 20% प्रॉफिट हो जाए। ये की है, सब तो पहले आप CP फाइंड करांगे। CP के इक्वल आ जाएगा, CP आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय लॉस होया ही इत्थे, इस करके की आ जाएगा 80 आ गया। कितना आ गया 80, 100 माइनस 20, 80 आ गया इंटू SP। ओके, ये कितना आ जाएगा साढ़े को 600 आ गया। CP कितना आ गया 600। तो हुण प्रॉफिट हो गया सानू, हुण असीं नवा मतलब ये सैलिंग प्राइस आप फाइंड करना है। ठीक है, हुण SP फाइंड करांगे। SP कितना हुंदा है 100, प्रॉफिट आप चाहुंदे आ, इस करके प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 600 इज इक्वल टू कितना आ गया 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 600, कैंसल, 0 ने 0 कैंसल, कितना आ जाएगा 1272 720,
कितना आ गया ₹720। सी ऑप्शन है इस आंसर। नैक्सट ये भी यही चीज़ है कि बाय सैलिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 45,000 कितना घाटा पैंदा 10% का, तो किन्ने तो बेचे कि उन्होंने 15% गेन होवे। ये भी सी पी फाइंड करना है आपां। सी पी के इक्वल होंदा है, सी पी होंदा है 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस इंटू एस पी। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 90, क्योंकि 10% घाटा पिया ही, लॉस कितना है 10% इंटू 45,000 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 50,000 आ गया। इन्हें सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। 50,000 आ गया साढ़ा सी पी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। हुण आप एस पी फाइंड करांगे। एस पी कितना आ जाएगा 115 कित्थों आ गया, क्योंकि 15% जो प्रॉफिट ऐड हो गया। ठीक है ना। एस पी के इक्वल होंदा है, एस पी होंदा है 100 प्लस गेन और प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। कॉस्ट प्राइस कितना है 50,000, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 57,500। कितना आ गया 57,500। ਇਹਦਾ आंसर की आएगा, सी आएगा। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, MCQs ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ MCQ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਕਨਸੈਪਟ ਚੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।